हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जेपी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम गिल्लू नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। गिल्लू नामक जो प्रकरण है यह महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब होता है महत्वपूर्ण घटनाओं, कृत्यों आदि का विवरण किया जाता है या उल्लेख किया जाता है। अब इससे पहले मैं लेखिका जो महादेवी वर्मा है उनके जीवन परिचय के बारे में आपको सामान्य जानकारी दे रहा हूँ। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक संपन्न परिवार में हुआ था। वे कवयित्री, लेखिका, अध्यापिका के अलावा चित्रकार भी थे। गायन में भी उनकी रुचि थी। उन्हें हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। अन्य 3 स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और जयशंकर प्रसाद ये छायावाद कवि या लेखक थे। अब यहाँ जो गिल्लू नामक जो प्रकरण है इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। महादेवी वर्मा पशु पक्षियों से बहुत ही लगाव रखा करते थे। एक बार उनके बरामदे में गमले के पास और दीवार की मेल में, संधि जो होती है मेल, संधि का मतलब होता है मेल में, एक घायल बैठा हुआ गिलहरी का एक बच्चा दिखाई देता है। उन्होंने उसको हल्के से उठाकर अपने घर में ले गई और उसका उपचार होना चाहिए, उपचार का मतलब होता है इलाज, प्रारंभ कर दिया। वह 3-4 दिन में स्वस्थ हो गया और उसका नाम गिल्लू रखा गया। अब यहाँ लेखिका ने जो गिल्लू नामक संस्मरण यहाँ प्रकरण हम पढ़ेंगे, इसमें लेखिका ने बताया है कि गिलहरी के बच्चे का मानवीय संवेदनाएं, हमदर्दी तथा समानता के आधार पर सुंदर चित्रण यहाँ प्रस्तुत किया गया। अब मैं आपको पाठ के आधार पर और इसका उल्लेख, व्याख्या बतला रहा हूँ। सोनजुई में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उसे छोटे जीव का स्मरण हो आया। लेखिका बताती है कि जो सोनजुई एक पुष्पों की जो बैल है उसमें एक छोटी सी कली निकल आई। उस कली को देखकर मुझे याद आया कि जो छोटा सा जो गिलहरी का जो बच्चा था गिल्लू, उसकी तुरंत ही मुझे याद आ गई। इस लता की हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधों पर कूदकर मुझे चौंका देता था। पर आज उस लघु प्राण की खोज है। यानी लेखिका ये बताती है कि उस सोनजुई के पुष्प में वह गिल्लू नामक जो छोटा सा जीव था वो छिपकर बैठता था। जैसे में सोनजुई जो ये पुष्प, सोनजुई की बेल में से पुष्प या कलियां लाने के लिए वह चली जाती थी, तो वह अचानक वहां से और उठकर या चौंका कर और मेरे कंधे पर बैठ जाता था। आज उस नन्ही जान की मुझे खोज है। यहाँ कुछ शब्द आए हैं, उनके अर्थ मैं आपको बतला रहा हूं। सोनजूही यानी एक प्रकार फूलों की एक बेल होती है। अनायास का अर्थ होता है अचानक। स्मरण याद आना। लघु प्राण छोटा जीव, नन्ही जान। वह अब तक तो सोनजुई की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। लेखिका ये बतलाती है कि गिलहरी नामक जो जीव होते हैं उनकी उम्र 2 वर्ष होती है। तो उन्होंने उस गिल्लू जो छोटा सा बच्चा था, जैसे गिलहरी आगे जाकर बना और उसकी उम्र पूरी होने के बाद में, मृत्यु को प्राप्त होने के बाद में, मैंने वहीं जो सोनजुई का जो पुष्प है या बेल है वहां मैंने उसके आसपास ही मिट्टी में मैंने उसको समाधि दे दी थी। अब तो सोनजुई की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने सुनहरी कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया होगा। अब कल्पना करती है कवि लेखिका कि हो सकता है उस सोनजुई में जो कली निकली थी वह कली भी पीली थी
और जो गिल्लू था वह जब छोटा था तो वह पीला था। हो सकता है वह जैसे उस कली में से वह सोनजुई में से जो पुष्प निकला वह भी उसी भांति गिलहरी की भांति था जो मुझे हो सकता है चौंकाने आया होगा। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा कि 2 कौवे एक गमले के चारों ओर छुआवल जैसा खेल रहे हैं। अब जैसे ही मैं अपने मकान से बरामदे के सामने आकर मैंने देखा कि एक गमले और दीवार के गमला जो वहाँ रखा हुआ था वो दीवार के पास में था। संधि थी, अर्थात संधि का मतलब होता है मेल, अर्थात उसमें सटा हुआ था। और वहाँ देखा कि 2 कौवे छुआवल नामक एक खेल खेल रहे हैं। यह स्थिति मैंने वहाँ देखी। छुआवल अर्थात यह एक प्रकार का खेल होता है जो एक व्यक्ति या कोई बच्चा या व्यक्ति छूकर भाग जाता है लेकिन वह पकड़ में नहीं आता। ऐसे ही 2 कौवे छुआवल जैसा एक खेल खेल रहे थे। हमारे पुरखे बेचारे गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काग बनकर ही इस धरती पर उतरना पड़ता है। लेखिका बतलाती है कि अब जैसे उन्होंने याद आया कि 2 कौवे गमले के पास में उन्होंने आकर देखा कि 2 कौवे छुआवल नामक खेल खेल रहे हैं, तो उनको अनायास ही अचानक याद आया कि हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो हिंदू धर्म की मान्यता के आधार पर हमारे पूर्वज गरुड़, मयूर और हंस की योनि में यहाँ नहीं आते। वे हमारे से माना जाता है कि वे हमारे से कुछ प्राप्त करने के लिए और कौवे के रूप में यहाँ पितृपक्ष में या श्राद्ध पक्ष में यहाँ कौवा बनकर हमारे से कुछ प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कार का स्वर में ही देना पड़ता है। लेखिका बताती है कि कोई भी हमारा दूर स्थान पर रहने वाला, चाहे प्रदेश में हो, चाहे विदेश में हो या दूसरे राज्य में हो, कहीं दूर स्थान पर हो, कोई भी हमारा इष्टजन हो, हमारे परिवार का अंग हो, यदि आने वाला होता है तो हमारी हवेली की मुंडेर पर या जो हमारा मकान होता है उसकी छत की मुंडेर पर कोई बैठे रहते हैं। उस कोई को हम अचानक कहते हैं कि हे कोई आप उठ जाए, क्या हमारा ये प्रियजन आने वाला है या अमुक आदमी आने वाला है। क्योंकि वह कर्कश ध्वनि करती है तो हम ये मानते हैं कि कोई के द्वारा यह महसूस किया जाता है कि हमारा इष्ट मित्र आने वाला है या परिवार का अंग आने वाला है, ऐसा हम मानते हैं। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। ऐसे ही यदि कभी कभी कौवा हमारी छत के मुंडे पर काव काव करता है, कर्कश ध्वनि करता है, कड़वी आवाज देता है, तो हम उसके ऊपर पत्थर मारते हैं। तो लेखिका के द्वारा ये बताया जाता है कि कभी कभी हम इन पक्षियों यानी कौवे को आदर सहित हम बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, आदर सहित बुलाते हैं। तो जैसे पितृपक्ष में हम मानते हैं कि हमारे पूर्वज कौवे के रूप में हमारे यहाँ आते हैं और हमारे से कुछ ग्रास इत्यादि पुण्य का फल प्राप्त करने के लिए हम उन जो ग्रास के रूप में देते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं। और कभी कभी इष्ट मित्र आते हैं तो इष्ट मित्र आने का संदेश भी वो देते हैं कि अमुक आदमी आने वाला है, तो वहाँ हम सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। लेकिन अचानक वो कर्कश ध्वनि हमारे छत के मुंडे पर करते हैं तो हम पत्थर मारते हैं, तो उसका हम अपमान करते हैं। अवमानना शब्द आया है, अवमानना अर्थात अवमानना, अपमान करना। मेरे काक प्राण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। अब जैसे ही लेखिका ये बताती है कि कौवे के बारे में मेरी विवेचना चल रही थी, व्याख्या चल रही थी, तो मैंने अचानक ही और मेरी दृष्टि अन्य जगह पड़ी। अन्य जगह पड़ने के कारण से जो काक प्राण की
जो विवेचना या व्याख्या कर रही थी उसमें परेशानी आ पड़ी। मैंने देखा कि दीवार और गमले के बीच में कोई एक छोटे से जीव पर और कुछ उस पर हल्के से चोंच मारे, वहाँ मेरी दृष्टि जो नजर है पड़ गई। अर्थात यहाँ लेखिका ने यह बताया कि काक प्राण के विवेचना अचानक बाधा पड़ी। अर्थात मैं कौवे के बारे में कुछ जानकारी दे रही थी, व्याख्या कर रही थी, तो मेरी दृष्टि है दीवार और गमले के बीच में, जहाँ गमला दीवार से सटा हुआ था या वहाँ पड़ा हुआ था, वहाँ मेरी नज़र वहाँ पड़ गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और जब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे, मैंने जैसे मेरी दृष्टि वहाँ पड़ी, मैंने जाकर वहाँ देखा कि गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा और घोंसले से नीचे आकर गिर पड़ा, जहाँ दो कौवे आराम से अपने चोंचों के माध्यम से उसको मार मार कर और अपना स्वयं का भोजन बनाने की चेष्टा कर रहे थे। यानी आराम से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि उनको आसानी से अपना भोजन मिल रहा है। अब शब्द है विवेचन। विवेचन का अर्थ होता है व्याख्या करना। संधि शब्द आया है तो यहाँ संधि का अर्थ लेंगे मेल, अर्थात दीवार है, दीवार के पास में गमला था, गमला सटा हुआ था, तो संधि का मतलब मेल। इसी प्रकार अगला शब्द आया है सुलभ। सुलभ का मतलब होता है आसानी से प्राप्त होने वाला, सुलभ। कागदवे की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः निश्चेष्ट सा गमले से चिपट पड़ा था। कौवों के द्वारा दो, कागद्वे शब्द आया, इसका मतलब होता है द्वे, अर्थात दो, यानी दो कौवे की चोंचों के प्रहार के माध्यम से वो जो छोटा सा जीव है वह क्रियाहीन पड़ा हुआ दीवार के पास में पड़ा था, क्योंकि जैसे ही उन्होंने दो चोंच मारी हो, चोंच मारने के कारण से, उनके प्रहार के कारण से, उनके आघात के कारण से, चोट के कारण से छोटा सा जीव क्रियाहीन दीवार के पास में चिमटा हुआ सा दिखाई दिया। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। अब वहाँ लेखिका उसको देख रही थी, उस गिलहरी के छोटे से बच्चे को, तो वहाँ आसपास में एक दो या दो चार पाँच सात छोटे बच्चे आदमी वहाँ आ चुके होंगे। तो उन्होंने बताया कि इन कौवों की चोंचों के प्रहार के कारण से ये मर चुका है, इसलिए आप इसको अपने पास में लाने का प्रयास न करें, क्योंकि यह मृत प्राय हो गया होगा। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। यानी जैसे उन लोगों के द्वारा कहा कि ये बचने वाला नहीं, लेकिन लेखिका का जो मन है, मन में अर्थात हृदय में, अंतरात्मा में दया भाव आ गया और उन्होंने धीरे से उस बच्चे को अपने हाथ से उठाया और अपने मकान में लेकर आ गई। फिर रुई से रक्त पहुंचकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया, और उसके जो कौवों के द्वारा प्रहार किए होने के कारण से घाव हो चुके थे, उन्होंने रुई के माध्यम से जो खून बह रहा था उसको हटाया और रुई पर कुछ पेनिसिलिन नामक जो दवा होती है उसका इलाज या उपचार उन्होंने किया। पेनिसिलिन नामक एक दवा होती है जिसका छोटे जीव या किसी प्रकार का घाव हो जाए उसके लगाया जाता है जिससे उपचार हो सके। यह कार्य या क्रिया लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा की गई, क्योंकि उनमें, उनके मन में या अंतरात्मा में जीवों के प्रति दया भाव था। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उनके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह न खुल सका। अब उन्होंने क्या किया, रुई की एक पतली बत्ती बनाई, उस बत्ती को दूध में भिगोया, दूध में भिगोकर और उसके मुंह को खोला। जैसे ही मुंह को खोला तो उन बत्ती के द्वारा मुंह में दूध डाला गया, लेकिन गिलहरी का जो बच्चा था वो घायल हो चुका था, क्रियाहीन था, इसलिए वह मुंह को खोल नहीं सका और उसके मुंह में से दोनों तरफ होठों से वह दूध नीचे गिर गया।
कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। लगातार लेखक के द्वारा उपचार किया गया, इलाज किया गया। उसके पश्चात उन्होंने 2 बूंद पानी की मुंह में डाली गई या टपकाया गया। एक बूंद पानी की जो है वह टपकाई गई। तीसरे दिन वह अपने नन्हे पंजों से मेरी उंगली पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। जैसे उसका प्राथमिक उपचार किया गया, तीसरे दिन वह स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद में वह उनके मकान में इधर उधर देखने लगा। जैसे उसकी नीले कांच की छोटी छोटी आंखें थी, उन आंखों के द्वारा इधर उधर देखने का प्रयास किया। तो हम ये कह सकते हैं कि लेखिका के मन में जो पशु पक्षी होते हैं, छोटे जीव होते हैं, दया भाव होता है। अतः ये जो मैंने व्याख्या छोटे जीव के बारे में संक्षिप्त आपको जानकारी दी, हमें भी छोटे जीव हो, पशु पक्षी हो, पशु हो, पक्षी हो या धरती पर रहने वाले छोटे कीड़े मकोड़े हो, कभी भी उन पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। उनसे हमें प्यार करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए और हमारे हृदय में अपनत्व की भावना उनके प्रति झलकनी चाहिए।